नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एजेंट के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को बनाना सीख लिया था विद द हेल्प ऑफ पाइथन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो स्कूल या कॉलेज का फीस मैनेजमेंट होता है उसको कैसे टैली में हम लोग फीड कर सकते हैं, साथ ही साथ पाइथन की हेल्प से एक्सेल से उस डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। ये स्टडी और एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड, हियर वी लर्न हाउ टू मैनेज स्कूल कॉलेज फीस मैनेजमेंट। तो जितने भी स्कूल या कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस को मैनेजमेंट करने के लिए या उनके काम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लास या सेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है। फिर क्लास और सेक्शन बना लेते हैं कि क्लास फर्स्ट में कितने क्या है, क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके हम लोग क्लास बना लेते हैं। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट को हम लोग उसी क्लास के अंडर रख देते हैं, है ना। और फिर हम लोग फीस की डिमांड बनाते हैं कि पर मंथ इस क्लास के बच्चों से कितनी फीस हमें रिसीव करनी है। फिर उसके बाद हम लोग फीस को रिसीव करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बच्चों को कंसेशन दे देते हैं। कंसेशन मतलब छूट। पता लगा कि हमें किसी बच्चे से 500 रुपये पर मंथ फीस लेनी है, लेकिन हमने उसको 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंसेशन दे दिया। या कभी कभी ये हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने स्कूल में या कॉलेज में कुछ समय के लिए स्टडी किया और बाद में लेफ्ट हो गए। तो ये सारी डिटेल हम लोग टैली में कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे, और पाइथन हमारी इस काम को करने में कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है वो भी देखेंगे। दोस्तों, ये स्कूल कॉलेज फीस मैनेजमेंट टैली में हम लोग कर सकते हैं बिना किसी टीडीएल के, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्लास या सेक्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर लेजर का ग्रुप बना लेंगे और इस ग्रुप को अंडर सन्ड्री डेटर्स रखेंगे। जैसे हमने कोई ग्रुप बना लिया क्लास फर्स्ट, तो इसका जो ग्रुप रखेंगे वो अंडर सन्ड्री डेटर्स रखेंगे। इसी तरह क्लास सेकंड बना लिया तो उसका ग्रुप हम लोग सन्ड्री डेटर्स रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट को हम लोग लेजर नेम के, जैसे लेजर का नाम ओपन करते हैं वैसे ही हम लोग नेम ऑफ स्टूडेंट ले लेंगे, लेकिन अंडर अब हम लोग क्लास एंड सेक्शन लेंगे, जो क्लास एंड सेक्शन हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स में ओपन कर रखा था। फिर इसके बाद हम लोग पर स्टूडेंट डिमांड डाल देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक डिमांड का वाउचर क्रिएट करेंगे अंडर जर्नल, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग फीस रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और फीस रिसिप्ट का वाउचर हम लोग फीस रिसीव्ड में क्रिएट कर लेंगे अंडर रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सिर्फ डेमो है, अभी हम लोग इसको पाइथन की हेल्प से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पाइथन हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। स्कूल और कॉलेज के मैनेजमेंट के टैली के प्रोग्राम दोस्तों मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी कॉस्ट काफ़ी हाई है। 54,000 से उनके टैली टीडीएल मिलते हैं। मैं कानपुर में रहता हूं, तो कानपुर में एक जगह है, वहां से सुयोग एक कंपनी है जो टैली प्राइम के पार्टनर हैं। वो इसी चीज के 54,000 रुपये लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बिना 54,000 रुपये को खर्च किए हुए पाइथन की हेल्प से अपने स्कूल के डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की कंसल्टेंसी भी करूँगा। कहीं अगर स्कूल कॉलेज में आप लोग टैली का यूज़ करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप फंसे, तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, वो भी विदाउट एनी पे, ठीक है। तो फीस रिसिप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग कंसेशन का भी एक वाउचर टाइप बनाएंगे अंडर जर्नल, जो स्टूडेंट को पर मंथ कंसेशन देगा, है ना। और कभी मान लेते हैं कि किसी बीच में स्टूडेंट लेफ्ट हो गया है, तो उसका भी हम लोग एक वाउचर क्रिएट करेंगे, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ मैंने एक कंपनी खोल रखी है स्कूल कॉलेज के नाम से। यहाँ भी देख सकते हैं कोई वाउचर इंटर्ड नहीं है, और आप अल्टर में आके ग्रुप में देखेंगे तो कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड कोई नेम नहीं ओपन है, ना ही लेजर में किसी स्टूडेंट का नाम ओपन है, ठीक है। तो हम लोग मैनुअल टैली में बिना किसी टीडीएल एड ऑन की हेल्प से स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं। ग्रुप में आकर के हम लोगों ने क्लास फर्स्ट बना ली और इसको सन्ड्री डेटर्स में ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट से भी, ये गलत हो गया है, फर्स्ट 80 लिख गया है जबकि 1ST लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोग एक्सेल सीट से भी ले सकते हैं पाइथन की हेल्प से, और यहाँ पर इसका जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री डेटर्स होगा, ठीक है। इसी तरह हम और भी क्लास खोल लेते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड खोल लेते हैं, फोर्थ खोल लेते हैं और फिफ्थ खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो पाइथन की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसानी से हम लोग स्टूडेंट के नाम क्लास के नाम ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं लेज़र में हमारे पास एक क्लास में 500-600 बच्चे हैं, ठीक है, वो एक्सेल सीट में है। तो अब हम लोग यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, स्टूडेंट 1 ले लेते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है दोस्तों, ठीक है। मैं ST ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ डेमो देख रहे हैं, इसको क्लास फर्स्ट में ले लेते हैं। फिर ST2 ले लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ST2 ले लेते हैं, इसको भी क्लास फर्स्ट में रखते हैं। फिर ST3 ले लेते हैं, इसको क्लास सेकंड में रखते हैं। फिर ST3 ले लेते हैं, इसको ST3 हो गया है तो ST4 ले लेते हैं और इसको क्लास थर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह हर क्लास में हम लोगों को 400-500 बच्चों के नाम टैली में ओपन करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस को बचने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हर स्कूल अपने बच्चों का नाम एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखता है। हम लोग पाइथन की हेल्प से उन स्टूडेंट के नाम को अपने टैली में ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, है। अब हमारे क्लास ओपन हो गए, स्टूडेंट के नेम ओपन हो गए। अब हम लोग डिमांड वाउचर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिमांड नाम का वाउचर टाइप बना लेंगे और इसको जर्नल में ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिमांड डालते हैं, तो जैसे ही हम लोग F7 प्रेस करेंगे और यहाँ से डिमांड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा दोस्तों, जिसकी डिमांड हमें डालनी, या स्टूडेंट को मान लेते हैं कि 100 रुपये हमने ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे और फिर बता देंगे कि ये अप्रैल की फीस है 100 रुपये, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग अपनी ट्यूशन फीस को ना, ठीक है। यहाँ ट्यूशन फीस को हम लोग अंडर डायरेक्ट इनकम्स में क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग स्टूडेंट 2 ले लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 200 रुपये, ठीक है। यहाँ भी न्यू रेफरेंस हम लोग दे देंगे अप्रैल का, ठीक है, और 2 ट्यूशन फीस। तो देख रहे हैं कि हम लोगों को बार बार ये डिमांड की एंट्री करनी पड़ रही है, लेकिन जब हम लोग एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज का यूज करेंगे तो हर स्कूल में ये दिया होता है कि क्लास फर्स्ट में हमें पर मंथ कितनी फीस रिसीव करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग, अब देखिए अगर हमारे पास टोटल 500 बच्चा है तो हर बच्चे की डिमांड के लिए हमें 12 एंट्री करनी पड़ेंगी कि नहीं, अप्रैल की एंट्री, मई की एंट्री, जून की एंट्री। तो इस तरह से 12 पंचे 60 यानी 6000 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे सिर्फ एक क्लास में।
तो उसको एक्सेल जो पाइथन है वो कैसे करेगा एक्सेल टू टैली, हम सारे बच्चों के नाम ले लेंगे और वहां पर मंथ हमें कितनी फीस चाहिए और वहां पर डेट डाल के पाइथन क्या करेगा, हर एक की डिमांड को डाल देगा। ठीक है, अब ये तो दोस्तों प्रैक्टिकल था, इसको हम लोग DSO और एल से किसी भी उसका देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी अप्रैल की डिमांड यहाँ शो हो रही है। इसी तरह अगर हम लोग पाइथन का यूज करेंगे तो यहाँ पर पूरे 12 महीनों की डिमांड शो हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ST1 को 20 रुपए कंसेशन देना है, तो फिर से हम लोग एक वाउचर टाइप बनाएंगे। दोस्तों ये अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग स्कूल की अकाउंटिंग टैली में करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसेशन का एक वाउचर टाइप बना लिया है। अब हम लोग वाउचर में आकर के F7 करेंगे और यहाँ से कंसेशन ले लेंगे। ठीक है, अब कंसेशन में इनकम को डेबिट कर देंगे 20 रुपए से, और किसको कंसेशन दिया गया है, स्टूडेंट 1 को। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पूछेगा तो अप्रैल की फीस पे हम लोग यहाँ पर कंसेशन दे देंगे। अब देखिए सिर्फ सिंगल मंथ के लिए है ना, अगर हमें मल्टीपल मंथ यही चीज हम एक्सेल में मेंटेन करें दोस्तों, अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोग देखेंगे कि ये चीजें अगर हम लोग एक्सेल में मेंटेन करें फिर टैली में कॉल करा ले काफी इजीली वे में। ठीक है, तो हम इस कंसेशन को अभी देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, आउटस्टैंडिंग में आकर के लेजर में आकर के स्टूडेंट 1, तो ये देखिए इससे 100 रुपए लेने थे, पेंडिंग अमाउंट कितना शो हो रहा है, 80 रुपए, है ना। अब हो सकता है ये स्टूडेंट लेफ्ट हो गया हो, 60 रुपए ले करके ना दिए हो, है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग एक वाउचर टाइप बना लेंगे लेफ्ट का और इसको हम लोग जर्नल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग वाउचर में आके F7 जैसे ही करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट का आ गया है। अब यहाँ पर भी ट्यूशन इनकम क्या होगी, 60 रुपए से डेबिट होगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर भी अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, 80 रुपए देने थे, 60 रुपए लेफ्ट में चलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप लोग स्टूडेंट 1 का खाता देखेंगे तो देखिए यहाँ 20 रुपए से हो रहा है, 100 रुपए डिमांड थी, हम लोगों ने 20 रुपए कंसेशन दे दिया, 60 रुपए लेफ्ट में चले गए, तो 20 रुपए अभी भी पेंडिंग है। इसी तरह मंथ वाइज आप यहाँ इसी तरह क्लास वाइज भी आउटस्टैंडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर सेकंड क्लास का देखेंगे तो हमने डिमांड ही नहीं डाली है ना। तो यहाँ पर हम लोगों की एक्सेल सीट कितनी हेल्प कर सकता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते होंगे कि हम लोग यहाँ पर एंट्री ना करके एक्सेल सीट में अपने डेटा को प्रिपेयर करें और फिर उसको टैली में इंपोर्ट कराएं। और दोस्तों जो मेरी टैली TDL की सीरीज चल रही है वहां पर आप लोगों को स्कूल मैनेजमेंट का पूरा TDL कोड मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमें पाइथन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर आप स्टूडेंट का नाम, क्लास और यहाँ तक की सारी जो डिमांडें होंगी वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सीरीज है दोस्तों सिर्फ और स्कूल और कॉलेज के लिए ही नहीं है, यहाँ पर आप पाइथन की पावर को देखेंगे और उसकी हेल्प से कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज सिर्फ और सिर्फ ये डेमो था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी डेमो को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।